नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल। स्वागत है आप सभी का कंपटीशन वाला पर। हम जो टॉपिक पढ़ रहे थे वो ज्योमेट्री का पार्ट 1 में अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने वो नहीं देखा तो पहले उसे जाकर देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई साहब किस बात की देरी, कर लीजिए। अब हम ज्योमेट्री पार्ट 2 पे चल रहे हैं, तो उसमें पिछली वीडियो में जो हमने कंसेप्ट छोड़ा था उससे हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो हमारा जो यहाँ पर कंसेप्ट होने वाला है उसके अंदर अगर हमें इस प्रकार का एक ट्राइंगल दिया जाए, ट्राइंगल कैसा भी हो सकता है, नो मैटर। इस ट्राइंगल को मैंने इस लाइन पे बनाया है, ओके। इस ट्राइंगल का जो एंगल है इसे मैं मान लेता हूँ थीटा। इस एंगल को मैंने थीटा माना है। उसके बाद अगर मैं इस ट्राइंगल के बेस को, इसको मैं ट्राइंगल का बेस कहूँ, अगर मैं इस बेस को, बेस का मतलब बेस को हम हिंदी में बोलते हैं आधार, अगर मैं इस आधार को फर्दर एक्सटेंड करता हूं आगे की तरफ, ये मैंने कर दिया, ये लो एक्सटेंड कर दिया, ओके। और यहां पर जो एंगल बनता है, यहां पर जो एंगल बनेगा ऐसे, और एक एंगल यहां पर बनेगा। अब बच्चों देखो, ये मैंने एक ट्राइंगल बनाया जिसका टॉप का एंगल मैंने थीटा माना। उसके बाद एक एंगल ये और एक एंगल ये, इस ट्राइंगल के बेस को, आधार को मैंने एक्सटेंड किया। अब मैंने पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि बाइसेक्टर क्या होता है। अगर मैं इस एंगल का बाइसेक्टर ड्रॉ करूं, ये लो भैया, ये इस एंगल का हमने बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया, और इस एंगल का यानी इस कोण का भी मैं एक बाइसेक्टर ड्रॉ करता हूं, ये लो भैया, इसका बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया। अब इन दोनों एंगल के बाइसेक्टर जहां पर मिल रहा है, कहां पर मिल रहा है, इस पॉइंट पर मिल रहा है। अब एक बार मैं आपको समझाने के लिए इसको स्ट्रेट लाइन ही बना देता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और ये लो भैया, ओके। तो जो एंगल ये है, अब हमें क्वेश्चन में ये एंगल हमसे पूछ लिया कि ये एंगल क्या होगा। तो हमें कुछ नहीं करना, क्वेश्चन आए तो सबसे पहले हमें देखना है ट्राइंगल है भैया, ये एंगल थीटा है, और इस बेस को एक्सटेंड करते हुए ये एंगल बना है, और इस एंगल दोनों एंगल का बाइसेक्टर जहां पे मिल रहा है, वो एंगल अगर हमसे पूछ लेता है तो वो एंगल होगा सीधा सीधा थीटा बाय टू, यानी इस एंगल का आधा होगा ये एंगल। अगर ये थीटा है तो ये थीटा बाय 2 होगा। अगर ये 90 होता तो ये 45 होता, अगर ये 60 होता तो ये 30 होता, ये 20 होता तो 10 होता। इसका मतलब इसका आधा। ये कंसेप्ट एकदम क्लियर, फिट टू फाइन। बढ़ते अगले कंसेप्ट पे। तो भैया पिछला कंसेप्ट ढंग से पढ़ा, अब अगले कंसेप्ट की ओर बढ़ते हैं। अगले कंसेप्ट में आपको बताता हूँ कि ट्राइंगल 3 तरीके के ट्राइंगल होते हैं हमारे पास। ट्राइंगल होते हैं 3 तरीके के। नंबर 1 ट्राइंगल, ऐसा ट्राइंगल जिसकी तीनों साइडें अलग अलग लेंथ की हो। नंबर 2 ट्राइंगल जिसकी 2 साइड बराबर हो, एक साइड डिफरेंट लेंथ की हो। और नंबर 3 ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड ही सेम लेंथ की हो, सेम लंबाई की हो। तो सबसे पहला ट्राइंगल है अपना ये वाला। अगर हम ये एक ट्राइंगल लें, अगर इसकी इस साइड को हम नाम दे ए, इस साइड को नाम दे बी और इसको नाम दे सी, तो इस ट्राइंगल का नाम हो जाएगा स्केलन ट्राइंगल। ये जो ट्राइंगल स्केलन ट्राइंगल है, इसकी ये साइड अलग लेंथ की है, ये वाली साइड अलग लेंथ की, और ये वाली साइड अलग लेंथ की। नंबर 2 ट्राइंगल की अगर बात करें, उसके अंदर क्या होता है, कोई भी 2 साइड आपस में बराबर होगी, अगर हम ये ट्राइंगल बनाते हैं, अगर मैं कहूं ये वाली साइड ए है और ये वाली साइड भी ए है और ये वाली साइड बी है, यानी इस ट्राइंगल के अंदर आप देख सकते हैं ये और ये साइड दोनों आपस में बराबर है। तो इस ट्राइंगल को हम आइसोसेलेस ट्राइंगल बोलते हैं। इस टाइप के ट्राइंगल को हम आइसोसेलेस ट्राइंगल बोलते हैं। आइसोसेलेस ट्राइंगल, ये आप देख रहे हैं, छोटा ट्राइंगल बना रहा हूँ, लिखने की जरूरत नहीं है, आप समझ सकते, इतने तो स्मार्ट हैं ही आप। उसके बाद तो हमारा नंबर 3 ट्राइंगल बचता है, दैट इज इक्विलेटरल ट्राइंगल। अगर मैं यहाँ पर एक ट्राइंगल अब बनाता हूँ तीसरा, और इसकी तीनों ही साइडें ए और ए है, यानी तीनों ही साइडें इक्वल लेंथ की है, तो इसे हम बोलेंगे इक्विलेटरल ट्राइंगल। यानी ऐसा ट्राइंगल जिसकी तीनों ही साइडें आपस में इक्वल है, तो उसे हम इक्विलेटरल ट्राइंगल बोलेंगे। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, उसके बाद रफ कर देंगे। दोस्तों अगला जो मैं कंसेप्ट आपको पढ़ाने वाला हूँ उसमें मैं आपको स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम एंड रोम्बस चारों के अंदर फर्क बताऊंगा, चारों को डिफ्रेंशिएट करूंगा कि हम
उन चारों फिगर्स को कैसे डिफ्रेंशिएट करें। हमेशा कंफ्यूजन रहता है 90 डिग्री एंगल किसके अंदर बनता है, डायगोनल किसके बराबर होते हैं, डायगोनल किसका 90 डिग्री एंगल बनाता है। ये तीन भाई साहब बहुत मोटे मोटे कन्फ्यूजन है, अभी क्लियर करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं स्क्वायर। ये हमारा स्क्वायर है, ये वाला, ओके। अगर ये स्क्वायर है तो आपको पता है स्क्वायर के चारों साइडें बराबर होती हैं, यानी ये भी ए होगी, ये भी ए होगी, ये भी ए होगी और ये भी ए होगी। उसके बाद जो नंबर 2 बात आती है स्क्वायर के अंदर, स्क्वायर में जितने भी ये एंगल हैं ये चारों कोने यानी स्क्वायर के चारों वर्टेक्स 90 डिग्री एंगल के होते हैं, यानी ये भी 90 डिग्री होगा, सभी 90 डिग्री के होंगे, ओके। उसके बाद आता है तीसरा कंसेप्ट आता है ट्राइंगल का, सॉरी स्क्वायर का डायगोनल। स्क्वायर के डायगोनल क्या आपस में बराबर होते हैं, पता है? नहीं पता ना, तो वीडियो देख रहे हो ना, टेंशन क्यों मत लो, अभी बताता हूँ। अगर मैं इस स्क्वायर में डायगोनल ड्रॉ करूँ, डायगोनल क्या होता है? सबसे पहली बात, अगर कोई रेगुलर फिगर है तो एक कोने से उसके अपोजिट दूसरे साइड के कोने में अगर हम एक स्ट्रेट लाइन मिला दें तो डायगोनल हो जाएगा। अगर इस कोने से हम एक लाइन खींचते हैं स्ट्रेट और इस कोने पे मिला देते हैं तो ये है डायगोनल। इसके अंदर स्क्वायर के अंदर मैक्सिमम कितने डायगोनल डाल सकते हैं? 2 डायगोनल। एक डायगोनल यहाँ पे डाल दिया। अब मैंने डायगोनल तो खींच दिए, अब मेन मुद्दे की बात आती है, जहां पर ये दोनों डायगोनल इंटरसेक्ट करते हैं, जहां पर इन दोनों डायगोनल का मिलन होता है वहां पर भी 90 डिग्री एंगल ही बनता है, यानी ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा और ये भी 90 होगा। ये चारों एंगल 90 डिग्री होंगे। अगर मैं इस पूरे की बात करूँ 360 डिग्री हो जाएगा। उसके बाद इस पूरे डायगोनल को ये मिड पॉइंट 2 इक्वल हिस्सों में बांट रहा है, यानी अगर 2 डायगोनल स्क्वायर के आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं, तो ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा आपस में बराबर होगा और ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा आपस में बराबर होगा। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात अगर हम बात करें, ये चारों हिस्से भी आपस में बराबर होंगे, यानी ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, ये चारों ही हिस्से आपस में बराबर होंगे। यहाँ पर स्क्वायर के सारे कंसेप्ट खत्म हो चुके हैं। बढ़ते हैं रेक्टेंगल की तरफ। उम्मीद है दोस्तों आप सभी को स्क्वायर काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं रेक्टेंगल की तरफ। रेक्टेंगल में आप देख सकते हैं 2 साइडें आपस में बराबर होती हैं और 2 डिफरेंस होती हैं, यानी ये वाली साइड इसके बराबर होगी और ये वाली साइड इसके बराबर होगी। नंबर 2 कंसेप्ट की ओर चलते हैं। रेक्टेंगल के अंदर चारों कोनों पर 90 डिग्री एंगल बनता है और स्क्वायर में भी 90 डिग्री एंगल ही बनता था। तीसरे नंबर कंसेप्ट पर अगर हम चलें, रेक्टेंगल में अगर हम डायगोनल बनाते हैं 2 ही डायगोनल मैक्सिमम बन सकते हैं रेक्टेंगल में। तो दोनों डायगोनल को अगर हम ड्रॉ करते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं, तो ये दोनों डायगोनल यहाँ पर मिड पॉइंट पर मिलेंगे, यानी ये जो है ये मिलन पॉइंट है, मिड पॉइंट है इन चारों डायगोनल का। इसका मतलब ये जो मिड पॉइंट है जहाँ पर ये दोनों डायगोनल आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं, मिलन कर रहे हैं, ये चारों डायगोनल 4 इक्वल हिस्से में डिवाइड हो जाएंगे, यानी ये जो 4 बराबर हिस्से हुए हैं ये आपस में बिल्कुल बराबर होंगे स्क्वायर की तरह। तो ये वाली जो प्रॉपर्टी है स्क्वायर और रेक्टेंगल में सिमिलर है। चारों डायगोनल के जो टुकड़े हुए हैं, मतलब दोनों डायगोनल के जो 4 टुकड़े हुए हैं वो आपस में बराबर होंगे। और जो दूसरा कंसेप्ट स्क्वायर और रेक्टेंगल में सेम है वो है ये एंगल, चारों कोनों पर 90 डिग्री एंगल होगा। तीसरा कंसेप्ट मैं बताता हूँ, डायगोनल जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मिलन कर रहे हैं, वहाँ पर 90 डिग्री एंगल बिल्कुल भी नहीं बनेगा। इस बात को अपने दिमाग में और जहन में गाड़ लो, बिल्कुल 90 डिग्री एंगल नहीं बनेगा। यहाँ पर कुछ भी एंगल बन सकता है, वो डिपेंड करता है लेंथ एंड ब्रीथ, लंबाई और चौड़ाई ऑफ रेक्टेंगल। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं एंगल थीटा, लेकिन यहाँ पर 90 डिग्री एंगल बिल्कुल भी नहीं बनेगा। कंसेप्ट नंबर 4 ये रेक्टेंगल है और सब्सक्राइब कर लीजिए। रेक्टेंगल के कंसेप्ट खत्म। बढ़ते हैं पैरेललोग्राम और रोम्बस की तरफ। दोस्तों उम्मीद है आपको रेक्टेंगल और स्क्वायर काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट जो फिगर है वो है रोम्बस। रोम्बस काफ़ी बच्चों को नहीं पता क्या होता है, तो मैं बता दूं। रोम्बस बिल्कुल स्क्वायर जैसा होता है। स्क्वायर में 4 लाइनें अपनी 90 डिग्री एंगल पर होती हैं, लेकिन रोम्बस के अंदर 90 डिग्री नहीं होती, वो थोड़ी सी टिल्ट होती है। लेकिन स्क्वायर और रोम्बस में जो सिमिलर प्रॉपर्टी वह है, स्क्वायर में भी चारों साइडें बराबर होती है और रोम्बस में भी चारों साइडें आपस में इक्वल होती हैं। नंबर 2 कंसेप्ट की अगर हम बात करें,
स्क्वायर में 90 डिग्री एंगल बनते थे चारों कोनों पर, लेकिन रोम्बस में 90 डिग्री एंगल नहीं बनता है। रेक्टेंगल और स्क्वायर दोनों में 90 डिग्री एंगल बन रहे थे, लेकिन रोम्बस में यहाँ पर 90 डिग्री एंगल नहीं बनेगा। यहाँ पर हम कुछ भी एंगल मान सकते हैं, हमने थीटा मान लिया। ये ध्यान रखना है, 90 डिग्री एंगल कोनों पर केवल स्क्वायर और रेक्टेंगल में ही बनते हैं, रोम्बस और पैरेललोग्राम में नहीं बनते। नंबर 3 कंसेप्ट की बात करें, अगर मैं यहाँ पर डायगोनल खींच देता हूँ, ये मैंने डायगोनल डाल दिए, तो जिस भी पॉइंट पर ये दोनों डायगोनल आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं, मिलन कर रहे हैं, तो ये जो मिड पॉइंट बना है वो इस डायगोनल को 2 इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर देगा और इस डायगोनल को 2 इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर देगा। लेकिन ये चारों ही डायगोनल के जो टुकड़े बने हैं वो आपस में बराबर नहीं होंगे। ये वाला टुकड़ा इसके बराबर होगा और ये वाला टुकड़ा इसके बराबर होगा, चारों आपस में बराबर नहीं होंगे। ये थोड़ी सी डिफरेंट प्रॉपर्टी है रोम्बस की। स्क्वायर एंड रेक्टेंगल में जो चारों टुकड़े हो रहे थे डायगोनल के, वो आपस में बराबर थे, लेकिन रोम्बस के अंदर चारों टुकड़े आपस में बराबर नहीं है, केवल ये वाला इसके बराबर होगा और ये वाला इसके बराबर होगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं इस मिड पॉइंट पर जो ये डायगोनल क्रॉस कर रहे हैं, उसके बाद जो एंगल बन रहा है भैया वो 90 डिग्री ही होगा, 90 डिग्री ही होगा वो एंगल, यानी पूरा एंगल काउंट करें 360 डिग्री। एक का बात करें तो 90 डिग्री होगा। यानी स्क्वायर एंड रोम्बस के अंदर ये जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री बनता है, रेक्टेंगल के अंदर नहीं बनता। स्क्वायर एंड रोम्बस के अंदर ये एंगल 90 डिग्री का बनता है। उम्मीद है दोस्तों आपको रोम्बस काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। बढ़ते हैं पैरेललोग्राम की तरफ। दोस्तों ये जो फिगर आप देख रहे हैं ये है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का नंबर 1 कंसेप्ट पढ़ते हैं। इसमें आमने सामने की साइड आपस में बराबर होती है, दैट इज अगर ये ए है तो ये भी ए होगी और ये बी है तो ये भी बी होगी। तो ये वाली जो प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम की है वो सिमिलर है रेक्टेंगल में। रेक्टेंगल में भी आमने सामने की साइडें बराबर होती थी, इसी प्रकार पैरेललोग्राम में भी आमने सामने की साइडें आपस में बराबर है। नंबर 2 कंसेप्ट पे अगर हम चलते हैं, इस पैरेललोग्राम में जो ये चारों कोनों पर एंगल है वो 90 नहीं होगा, इसलिए हम यहाँ पर लिख देते हैं एंगल थीटा। एंगल थीटा मीन्स वेरिएबल, कुछ भी हो सकता है, लेकिन 90 डिग्री नहीं होगा। और 90 डिग्री किस में नहीं होता था? स्क्वायर में भी 90 डिग्री होता था, रेक्टेंगल में भी 90 डिग्री होता था, रोम्बस में 90 डिग्री नहीं होता था और पैरेललोग्राम में भी 90 डिग्री नहीं है। उसके बाद अगर हम डायगोनल ड्रॉ कर देते हैं पैरेललोग्राम के अंदर भी, पैरेललोग्राम में भी अगर हम डायगोनल ड्रॉ कर देते हैं तो जिस भी पॉइंट पर ये दोनों डायगोनल मीट कर रहे हैं, यानी ये मिड पॉइंट हो गया, तो ये मिड पॉइंट इस पूरे डायगोनल को 2 इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर देगा और इस वाले डायगोनल को भी 2 इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर देगा। अब हमारे पास डायगोनल के 4 टुकड़े हो गए, 1 2 3 4, लेकिन ये चारों टुकड़े आपस में बराबर नहीं हैं। स्क्वायर के अंदर चारों डायगोनल के टुकड़े बराबर थे, रेक्टेंगल के अंदर भी चारों डायगोनल के टुकड़े बराबर थे, रोम्बस के अंदर चारों डायगोनल के टुकड़े बराबर नहीं थे और पैरेललोग्राम में भी चारों डायगोनल के टुकड़े आपस में बराबर नहीं है। इसका मतलब ये वाला टुकड़ा इसके बराबर होगा और ये वाला टुकड़ा इसके बराबर होगा। उसके बाद कंसेप्ट नंबर हम चलते हैं 4 पर। कंसेप्ट नंबर 4 में ये मिड पॉइंट पे डायगोनल मिलने के बाद जो ये वाला एंगल बनेगा वो 90 डिग्री नहीं बनेगा, 90 डिग्री नहीं बनेगा, कुछ भी बन सकता है, इसीलिए हम थीटा नाम दे देते, कुछ भी बन सकता है। यानी ध्यान रखना है पैरेललोग्राम में जहां पर ये दोनों डायगोनल क्रॉस करें वहां पर 90 डिग्री का एंगल नहीं बनता है। ये 90 डिग्री का एंगल किस किस में बनता था? स्क्वायर में बनता था, रेक्टेंगल में बनता था, पैरेललोग्राम में बनता था, लेकिन सॉरी भैया रोम्बस में बनता था, पैरेललोग्राम में नहीं बनता था। स्क्वायर में बनेगा और क्या बोलते हैं, कट करो यार। अब थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया है मिड पॉइंट पर। जब डायगोनल क्रॉस करते हैं तो मिड पॉइंट पर 90 डिग्री एंगल किसके अंदर बनता है और किसके अंदर नहीं बनता है? स्क्वायर के अंदर 90 डिग्री एंगल बनता है, रेक्टेंगल के अंदर नहीं बनता, रोम्बस के अंदर बनता है, पैरेललोग्राम के अंदर नहीं बनता, बिल्कुल भी नहीं बनता। तो पैरेललोग्राम के भी चारों कंसेप्ट आपके आगे पेश कर दिए और अभी तक भी वो लाल बटन नहीं दबाया है, तो किस बात का इंतजार है भाई? अगली वीडियो मिस करना चाहते हैं? नहीं, सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैंने आपको स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, पैरेललोग्राम चारों में डिफ्रेंशिएट कर दिया है। उम्मीद है दोस्तों आपको कंसेप्ट बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं अगले कंसेप्ट की तरफ।